हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 17 और 18 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी के अभी 2 प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं इंडिया में। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो है गुजरात में, राइट। गुजरात में अभी रिसेंटली पीएम मोदी की विजिट थी एंड उनके दौरान यहाँ पर वर्चुअली इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया एंड ये इंडिया का पहला ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट रहेगा मारुति सुजुकी का। एंड ये इन प्लांट साइडिंग रेलवे मतलब कि जो आपका प्लांट होगा मारुति सुजुकी का उसके अंडर ही रेलवे ट्रैक्स का आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे ताकि रेलवे से आपके जो गुड्स हैं, जो कार्स होंगी उनको यहाँ पे उनको लोड करके रेलवे में यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। दूसरा याद रखेंगे हरियाणा के खरखौदा में यहाँ पे आईएमटी खरखौदा बन रही है एंड यहीं पर आईएमटी मारुति का दूसरा प्लांट बनाया जा रहा है एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट जहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। फिर इसी के साथ साथ अभी हमने देखा कि पीएम मोदी विजिट पे थे गुजरात में 12 मार्च को एंड इसके दौरान इन्होंने भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए वर्थ मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस। तो पीएम मोदी ने अनवेल किए वेरियस रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 85,000 करोड़ रुपए अहमदाबाद गुजरात में। देन यहीं पर इन्होंने ले किया एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी वर्थ मोर देन 20,000 करोड़ रुपीस दहेज गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट्स यहाँ पे याद रखेंगे।
फिर इसी के साथ साथ महात्मा गांधी आश्रम मेमोरियल एट साबरमती आश्रम के लिए भी इन्होंने उसको रीडेवलप करने के लिए यहाँ पे कुछ अमाउंट अलोकेट किया। मूविंग ऑन, हु लॉन्च्ड अ रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एएसआई की एक रिवैम्प्ड वेबसाइट लॉन्च की गई, किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं। इसका मेन एम क्या रहेगा कि जो हमारे यूज़र्स हैं जो वेबसाइट पे आते हैं उनको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए, बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज़ हिस्ट्री, इंडियाज़ कल्चर प्रोवाइड कराने के लिए ये बेटर एक वेबसाइट लॉन्च की गई है। फिर यहीं पे एक आ जाता है आपका अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0, ये बेसिकली अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 क्या है? इसके अंडर जो आपके एमएनसीज हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए, उनके सीएसआर के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर उनको बोला जाएगा कि जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट कीजिए, या फिर जहाँ पे अगर हम कहीं मॉन्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें वो फंडिंग भी कर सकते हैं टू सपोर्ट दैट मॉन्यूमेंट्स प्रोजेक्ट। करेक्ट? तो ये आपका अडॉप्ट अ हेरिटेज है। ये लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर सितंबर 2023 में। ठीक है। एएसआई की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? यादुबीर सिंह रावत। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में एंड 1861 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं एएसआई ने साइन हैज एमओयूज विद द कॉर्पोरेट्स फॉर मॉन्यूमेंट्स अडॉप्शन अंडर द अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, कि वो मॉन्यूमेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने कैंपस में कॉर्पोरेट्स इसको सेटअप कर सकते हैं। एंड दिस विल बी अंडर थीम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 8073 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू एक्वायर हाउ मेनी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किसके साथ किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया। 8073 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3, राइट, इसको प्रोक्योर करने की बात की गई। इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दिया जाएगा। और यहाँ पे भी याद रखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने मिलेंगे और इंडियन आर्मी को कितने मिलेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पे जो आपके ये मिलेंगे, ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को 9 और इंडियन आर्मी को 25 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। फिर इसी के अंदर याद रखेंगे तो टोटल कितने हो गए? 34, राइट। यही पूछा गया कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो 34 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 का ये कॉन्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ही अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एवीएनएल के साथ। एवीएनएल क्या है? आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ, ताकि 693 आर्मर्ड अपग्रेड्स किए जा सके ऑफ इन्वेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल BMP2 एंड BMP2M के। ठीक है। और इसमें इंक्लूड करेंगे ये सारी टेक्नोलॉजी, जैसे आपकी ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर, फिर पैनोरामिक साइट एंड फाइट कंट्रोल सिस्टम, आपका गनर मेन साइट, नाइट एनेबलमेंट, ये सारी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। मूविंग ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन्होंने अभी किस आईआईटी के साथ पार्टनर किया ताकि हमारा जो ऑटोमोटिव सेक्टर है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है इसको ग्रो किया जा सके, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट लाई जा सके एंड नई टेक्नोलॉजीज़ को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, नई मशीन्स को लाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेवलपमेंट हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे आईआईटी रुड़की के साथ टाइप करा। करेक्ट। और इस पार्टनरशिप के अंडर हम देखेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा एट आईआईटी रुड़की ओनली, जो कि आपका इंडस्ट्री एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा एंड यहाँ पर इस इंडस्ट्री को, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेगा। राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर किस कंट्री ने, विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स। आर्म्स का एक्सपोर्टर कौन है लार्जेस्ट बिटवीन 2019 से 2023 के बीच में? तो सबसे पहले याद रखेंगे सिप्री के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। सिप्री एक स्वीडिश थिंक टैंक है, राइट। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा एक अभी रिपोर्ट रिलीज की गई, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 की, और इसमें बताया 2019 से लेके 2023 का अगर हम डाटा देखते हैं तो इंडिया है जो इनका इंपोर्ट है वो लार्जेस्ट रहा बिटवीन 2019 से 2023 के बीच में, राइट। इंडिया वाज द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करा है इंडिया ने, करेक्ट। और हम देखते हैं 4.7% से ज़्यादा इंपोर्ट किया एज कंपेयर टू 2014 से 2018 के बीच में।
ठीक है। वहीं पे अगर मैं पूछूं सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाता है, इंपोर्टर, सऊदी अरेबिया सेकंड पोजीशन पे और कतर आपका थर्ड पोजीशन पे इंपोर्टर रहा। अगर मैं बात करूं वो कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, तो यूएसए टॉप पर आ जाता है, फिर फ्रांस, फिर उसके बाद रशिया। आन याद रखेंगे रशिया से ऑलमोस्ट 36% हम इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा हम रशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। करेक्ट। सिप्री की बात करें जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी, तो यहाँ के डायरेक्टर कौन रहेंगे, डैन स्मिथ। डैन स्मिथ यहाँ पे आपके डायरेक्टर रहेंगे। 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड स्वीडन में हेडक्वार्टर रहेगा सिप्रे का। Now friends, recently your SBI clerk main exam was held. We have collected some stats over it and let me show you why I say that Affairs Cloud is one of the best top solution for current affairs. For the first shift and second shift, there were 46 and 43 questions collected respectively for 25th of Feb. Right? Here we will be seeing that 41 questions and 38 questions respectively were covered by us in our course that we provide you. 27 and 23 questions respectively were covered in the applications quiz that I ask you to do on daily basis in your mobile application. Then 22 and 19 questions were from the pocket PDF that is provided to you in our course, and 17 and 17 questions respectively were from the monthly exam PDF that we do, and also from the video of monthly and weekly that we are doing on YouTube channel. So that is the reason I say that we are the one-stop solution for general awareness and current affairs that helps you in your preparation. Similarly, here you can see for the in-depth questions that are deeply asked, 19 questions and 24 questions were respectively covered for in-depth questions, and number of in-depth covers were 15 and 21 respectively. Then the total covered in our applications were 9 and 10 apart from the one that we just saw. So highly important. So that is the reason I asked you that you should definitely take our course, because they will be very beneficial in your preparation. On daily basis we provide you daily scoop PDF, daily current affair quiz, daily current affair and question answers quiz, right? Apart from this PDF, we also teach you on YouTube channel that is very beneficial in your learning for revision perspective also. Similarly, for weekly top 60 quiz, CA content in PDF, and weekly overall question and answer PDF is also provided to you. And similarly for monthly also, top 100 question and answer PDF is provided to you in our mobile application. Monthly current affairs pocket PDF, monthly current affairs study PDF exam PDF, and various banking and economy related questions PDF is also provided on monthly basis on our application. And for that you have to look at our course that we just mentioned. Then if we look at some of the month-wise stats, like on monthly basis, what are the questions that were asked, and we have covered those questions. So the total number of questions were 38 and 35 respectively for 25th of Feb for shift 1 and shift 2. And here we can see that for Feb month of 24, 2 questions and 4 questions were asked. From the Jan month, 16 and 18 questions respectively were asked. From December, 5 and 2 questions were asked. And for September to November, we saw that 8 and 5 questions were asked respectively. And from Jan to August 2023, that is for the last year, we saw 7 and 6 questions were covered. And let me tell you friends, all these questions were covered by us either on our mobile application or on our YouTube channel, where we provide you a detailed analysis of all the questions, all the content that is happening all around the world. Not just this, if we focus on static banking and GK stats, the total question asked were 8 and 8 respectively for first and second shift. Static banking question asked were 5 and 7. Static banking question answers that were covered by us were 5 and 6 respectively. Just a question short for the second shift, right? But we'll make sure to cover that in next time. Then static GK question asked were 3 and 1 respectively, and static GK questions for the first shift were covered all, but for the second shift a question was left, but I make sure to cover that question also the next time, and so that there is nothing left when you are attempting your exam. I make sure that all my students who study and who watch my videos, who are taking these courses, who are studying from these PDFs, should not leave a stone unturned, and they should attempt all the questions that are being asked in your exam. नेक्स्ट आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। इन्होंने भी किस कंट्री के साथ एक प्रोटोकॉल साइन किया फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, तो वो है हमारा इंडिया। इंडिया एंड डोमिनिक रिपब्लिक के बीच में ये प्रोटोकॉल साइन किया गया ताकि जो ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके, राइट। इसके अंडर दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस हैं उसको बढ़ावा देने का ये काम करता है। एंड इंडिया 2024 में इंडिया और डोमिनिक रिपब्लिक के 25 साल पूरे हो गए थे ऑफ
डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसको भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ट्रेड इंडिया में और इन दोनों के बीच में हो सके। एक एडिशनल न्यूज़ याद रखेंगे, इंडिया डोमिनिक रिपब्लिक से क्या इंपोर्ट करता है? गोल्ड। और इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है डोमिनिक रिपब्लिक को? जैसे फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मोटर व्हीकल्स, 2-3 व्हीलर्स, राइट, ये सब जाते हैं टू डोमिनिक रिपब्लिक। और इंडिया लेता क्या है डोमिनिक रिपब्लिक से? गोल्ड। नेक्स्ट, इंडिया along with which country signed a memorandum of understanding on law dispute resolution to boost ties? तो लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए, राइट, इन इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो बेसिकली क्या है, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं एक दूसरी कंट्रीज के बीच में, उनको सॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व करके जो रिलेशन है वो इम्प्रूव करके जो ट्रेड है उसको फ्लरिश करने के लिए इंडिया ने सिंगापुर के साथ अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया। अभी हमने देखा इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये एमओयू साइन हुआ। फिर नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन दोनों के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $181 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर इंडिया, ताकि अहमदाबाद में, गुजरात अहमदाबाद में जो पेरी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। मोबिलिटी मतलब वहाँ पे रोड्स को अच्छे से डेवलप किया जा सके, हाईवेज बनाए जा सके, बेटर कनेक्टिविटी हो सके दो लोकेशंस के बीच में। इसीलिए यहाँ पे $181 मिलियन अप्रूव किए गए बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस अर्बन मोबिलिटी को अच्छे से और बेटर करने के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगी $316.9 मिलियन के करीब आएगी। इसमें से $181 मिलियन तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए और जो बाकी अमाउंट है वो नॉन एशियन डेवलपमेंट बैंक सोर्सेज से हम कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, एनपीसीआई, इन्होंने पार्टनर किया किस पेमेंट सर्विस के साथ ऑफ नेपाल फॉर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया से तो हमने देख लिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेपाल से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने टाइप किया, वो है फोन पे पेमेंट सर्विस लिमिटेड। और इससे क्या होगा, हम जानते हैं नेपाल में भी यूपीआई का यूज शुरू हो गया है, तो नेपाल में एंड इंडिया में हम एक दूसरी कंट्रीज में ईजिली क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर पाएंगे। और इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसी को ईज में लाने के लिए, इसी को सफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर पाएँ, इंडिया की एनपीसीआई एंड नेपाल की फ़ोन पे पेमेंट सर्विस के बीच में ये टाई अप हुआ। नेक्स्ट आ जाता है फिच, नॉट विच, फिच रिवाइज इंडियाज फिस्कल ईयर 25 ग्रोथ फॉरकास्ट टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 6.5%। तो 6.5% से बढ़ा के फिच ने इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट को कर दिया है टू 7%। हम देख रहे हैं इंडिया ने थर्ड क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। इवन इंडिया के जो मेन ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है अभी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। इन दोनों से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है एंड 6.5 से इंक्रीज करके उसे 7% में यहाँ पे ग्रोथ में यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है फिच के द्वारा, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर हु वन द गोल्डन बुक अवार्ड 2024। तो ऑथर राखी कपूर के द्वारा फॉर द बुक ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी, ये इनकी 26वीं बुक थी। इसके लिए इनको ये सेकंड टाइम गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित करा गया, मार्क करके चलेंगे, करेक्ट। एंड राखी कपूर की बात करें, ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने पायनियर किया द कंसेप्ट ऑफ प्री नेटल काउंसलिंग इन इंडिया, करेक्ट। और ये 26वीं बुक थी इनकी जिनको लिए इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अरुण गोयल। ये 2 नए कौन रहेंगे, गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू। ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, मार्क करके चलेंगे। टोटल 3 होते हैं, राइट, एज पर द न्यू रूल्स, तो 3 होने चाहिए। तो एक ही बचे थे आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ अरुण गोयल और अब 2 नए गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट एनवायरनमेंट पर आते हैं। तो अभी रिसेंटली एक नई फ्लावरिंग स्पीशीज डिस्कवर की गई है जो है बेगोनिया नाराहारी। ये नई स्पीशीज है एक नई फ्लावरिंग प्लांट की, जो कि कहाँ पे डिस्कवर की गई, मिशमी हिल्स में इसको डिस्कवर किया गया है। और ये मिशमी हिल्स कहाँ पर हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे, जहाँ पर ये बेगोनिया नाराहारी ये नई फ्लावरिंग स्पीशीज को डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स की बात करें तो अभी रिसेंटली 89th एडिशन हुआ था रणजी ट्रॉफी का, राइट। और किन्होंने जीता इसको, इट वाज वन बाय मुंबई टीम, करेक्ट। रणजी ट्रॉफी की बात करें, ये किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, ये क्रिकेट से रिलेट करता है।
मुंबई की बात करें, मुंबई के लिए 42nd विन था ऑफ रणजी ट्रॉफी। ठीक है, फाइनल्स जो हुआ था इसका इवेंट कहाँ पर हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई महाराष्ट्र में हमें इसका फाइनल देखने को मिला था ऑफ द 89th एडिशन ऑफ रणजी ट्रॉफी। जीता गया मुंबई क्रिकेट टीम के द्वारा और मुंबई के लिए ये 42nd विक्ट्री थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 15 मार्च को। थीम क्या रहेगी, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, राइट, एंड कंज्यूमर्स के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़। तो अभी रिसेंटली जो पैडी कल्टीवेटर्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। उन्हीं के लिए अभी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साई के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, कृषक उन्नति योजना। इस कृषक उन्नति योजना के अंडर याद रखेंगे जो पैडी फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की जाएगी एंड उनको 3100 रुपीज़ पर क्विंटल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर देयर प्रोड्यूस। इसी के साथ साथ 19,257 रुपये भी दिए जाएंगे उनको पर एकड़, ताकि वो अपने पैडी को ग्रो कर सके एंड उसके लिए जो अमाउंट यूटिलाइज किया जा सके फ्रॉम दिस। तो ये दोनों हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की गई टू द पैडी फार्मर्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साई के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, कृषक उन्नति योजना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। पीएम मोदी ने विजिट किया था गुजरात में एंड वी हैव सीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स देयर। देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं, इन्होंने लॉन्च किया revamped website of ASI and handed over the MOUs under Adopt a Heritage 2.0. Then Ministry of Defense ने contract sign किया worth 8,073 crore rupees with Hindustan Aeronautics Limited to acquire 34 advanced light helicopter Dhruv Mark 3 फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। इनको 9 और इनको 24 मिलेंगे। देन MHI एंड IIT रुड़की ने पार्टनर किया टू एडवांस ऑटोमेटिव एंड EV सेक्टर। सिप्री की रिपोर्ट है, यहाँ पे पता लगा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है 2019 से 2023 के लिए। एंड इंडिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक इनके बीच में प्रोटोकॉल साइन हुआ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी। इंडिया एंड सिंगापुर की बात करें, इन्होंने MOU साइन किया ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू बूस्ट टाइज। एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने $181 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया तो कि जो अर्बन मोबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके इन पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद। NPCI ने पार्टनर किया नेपाल के फोन पे पेमेंट सर्विस के साथ फॉर क्रॉस बॉर्डर UPI ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। देन फिच ने इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है फॉर फिस्कल ईयर 25 उसको रिवाइज कर दिया टू 7% फ्रॉम 6.5%। गोल्डन बुक अवार्ड की बात करें तो ऑथर राखी कपूर ने जीता है अवार्ड फॉर ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी। ये इनकी 26वीं बुक है और सेकंड टाइम इनको यहाँ पे गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। देन इलेक्शन कमिश्नर 2 नए अपॉइंट किए गए, गणेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। बिगोनिया नाराहारी ये नई फ्लावरिंग स्पीशीज़ है जो कि डिस्कवर की गई मिशमी हिल्स में ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देन रणजी ट्रॉफी की बात करें, 89th एडिशन था रणजी ट्रॉफी का एंड मुंबई ने इसको जीत लिया है। 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल विनर रहे ये, करेक्ट। एंड इनका जो फाइनल हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में वानखेड़े स्टेडियम में। देन वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को एंड छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु दियो साई के द्वारा लॉन्च किया गया कृषक उन्नति योजना टू प्रोवाइड इनपुट असिस्टेंस टू पैडी कल्टीवेटर्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर। नेक्स्ट, इन विच सिटी समुद्रा लक्ष्मण 24 ये जो 3rd एडिशन था एक्सरसाइज का कहां पर हुआ, तो याद रखेंगे समुद्रा लक्ष्मण सबसे पहले याद रखेंगे ये इंडिया एंड मलेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इंडियन नेवी एंड मलेशियन नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, राइट। एंड याद रखेंगे कब से कब तक हुई, 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। फिर ये 3rd एडिशन है एक्सरसाइज का एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको कंडक्ट कराया गया। फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडियन नेवी की तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो INS किल्तन का यहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली बिकेम द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनियन ऑफ कोमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे। ये वो 2 कंट्रीज हैं जो अभी WTO को मेंबर बनी एंड WTO की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी आबू धाबी में, उसके दौरान यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया इनको WTO का मेंबर बनाने का। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली टॉप किया 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो ये 4th एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, करेक्ट, किसने टॉप किया यहाँ पर,
विद 71 मेडल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो वो रहेगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। 71 मेडल्स थे जिसमें 32 गोल्ड मेडल थे, 18 सिल्वर मेडल थे एंड 21 ब्रॉन्ज मेडल थे। फिर इसी में मैस्कॉट याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कॉट क्या है? अष्टालक्ष्मी। अष्टालक्ष्मी यहां पर मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बेस्ट इंडियन टाइम इन 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग एट 11th एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन फिलीपींस। तो बेस्ट इंडियन टाइम जिनका इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया 100 मीटर गर्ल्स फ्री स्टाइल स्विमिंग में ड्यूरिंग द 11th एशियन ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, और ये कहाँ पे हुई? फिलीपींस में हुई थी। लोकेशन याद रखेंगे। कौन है ये? क्या नाम रहेगा इनका? धिनिदी दिसिंगू। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया डैश डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX। तो ये आदिति स्कीम लॉन्च की गई, राइट। आदिति स्कीम क्या है? बेसिकली जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में है रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ पे प्रमोट करेगी। इसके अंडर 750 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें इसमें। एंड हर स्टार्टअप को 25 करोड़ रुपए तक यहाँ पे सीड फंड के तौर पे दिया जाएगा, ताकि इस आदिति स्टार्टअप को आदिति स्कीम को ग्रो किया जा सके। अब यहाँ पे आदिति स्कीम की फुल फॉर्म ही आपसे पूछी गई है। आदिति की फुल फॉर्म क्या रहेगी? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDEX. Next, which of the following companies have recently signed an MOU with Ministry of Defense for indigenous development of advanced fueling and control system for engines for heavy duty applications? तो कौन है वो? कौन सी कंपनियां रहेंगी? मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये वो तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने रिसेंटली MOD के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पे MOU साइन किया, ताकि एडवांस फ्यूलिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंजन्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो कि है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया, तो लेपर्ड्स की बात की गई। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया है इन मार्च। यहाँ पे लेपर्ड पॉपुलेशन की बात की गई इंडिया में कि 2018 से लेके 2022 तक कितना चेंज हमें देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में। तो 8% का यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिला है लेपर्ड पॉपुलेशन में। 2018 में 12,852 थे और ये बढ़कर कितना हो गया? 13,874। तो 8% का चेंज हमें देखने को मिला। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्टेट में हमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन देखने को मिलती है? वो है मध्य प्रदेश, 3,907 लेपर्ड्स। नेक्स्ट, मार्टिन ब्रायन मुलरोनी हु सर्व्ड एज द 18th प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री रिसेंटली पास्ड अवे। तो मार्टिन ब्रायन मुलरोनी ये 18th प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। नेक्स्ट, which country has recently won their first ever टेस्ट क्रिकेट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान? तो आयरलैंड ने अभी अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता अगेंस्ट अफगानिस्तान। नेक्स्ट, उस IIT का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. के साथ, जिन्होंने अभी टाई अप किया ताकि 10 गीगाबाइट ऑफ इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड की जा सके यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स, राइट, ऑप्टिकल नेटवर्क की मदद से। तो वो कौन सा IIT रहेगा? वो है IIT खड़गपुर, राइट। C. के साथ मिलके 10 Gbps 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कराने की बात की गई यूजिंग ऑप्टिकल नेटवर्क्स। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ ओडिशा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट ओडिसर। तो ओडिसर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा स्टेट में, राइट। एंड ये ओडिसर बेसिकली प्रोजेक्ट क्या रहेगा? ये आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जो यंग ग्रेजुएट्स रहेंगे ओडिशा स्टेट के, उनको फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की बात करता है। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई-किसान उपज निधि, जो कि एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है WDRA का, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो ये जो ई-किसान उपज है, इस स्कीम के अंडर बेसिकली क्या है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, सबसे पहले तो याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको? ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। एंड इसका मेन एम क्या है कि जब फार्मर्स अपने ग्रोथ को, अपने प्रोड्यूस को इन वेयर हाउसेज में ऑफ WDRA स्टोर करेंगे, तो उसके बेसिस पर उनको जो लोन मिलेगा वो काफ़ी इंटरेस्ट
कम इंटरेस्ट पे उनको यहाँ पे लोन मिलेगा, राइट। उनकी फाइनेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एज अ कोलेटरल फ्री लोन उनको यहाँ पे मिल जाएगा अगर वो अपने प्रोड्यूस को इन वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेयर हाउसेज में स्टोर करेंगे, राइट। तो ये है आपका ई किसान उपज निधि। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड चक्षु फैसिलिटी ऑन द संचार साथी पोर्टल टू कर्ब साइबर क्राइम एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स? तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, जो कि 2024 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई। यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस वीमेन बिजनेस एंड लॉ के 10th एडिशन की रिपोर्ट में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई? तो 113th यहाँ पे इसकी इंडिया की रैंक रहेगी आउट ऑफ 190 कंट्रीज। एंड याद रखेंगे ये 10वां एडिशन है आपका वीमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट का, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये इंडेक्स बताता है कि इंडिया में वीमेन सिर्फ 60% अपने लीगल राइट्स इंजॉय करती हैं, जो कि अगर मैन को 100% राइट्स मिलते हैं तो वीमेन को जस्ट 60% मिल रहे हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया न्यू प्रोजेक्ट वर्थ $452 मिलियन टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी इन द रूरल एरियाज ऑफ असम? असम की रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब रोड कंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पे बात की गई, हाईवेज बनाने की बात की गई। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा $452 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया UNICED के साथ टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। 75,500 बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन को स्पॉन्सर करने की बात की गई, उनको एजुकेशन देने की बात की गई, करेक्ट। एंड उसके लिए यहाँ पर UNICED किसके साथ टाइप कर रही है? REC लिमिटेड के साथ। एंड REC लिमिटेड के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर 75,500 से भी ज़्यादा बच्चों को इन द सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड 9.91 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे REC के द्वारा कमिट किए गए हैं फॉर दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट, किस कंपनी ने विच कंपनी रिसेंटली गॉट सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फाइनेंस अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स? तो वो कौन सी रहेगी? वो है JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, राइट। इनको सस्पेंड कर दिया गया बाय RBI फॉर फाइनेंस अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर सेकेंड टर्म? वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये सेकेंड टर्म रहेगा इनका फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट, ई-वे बिल ये जनरेट करने की बात की गई दैट इट मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन 50,000 रुपीज इन अ वैल्यू टू और फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन। किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से अगर 50,000 से भी ज़्यादा के गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो उनके द्वारा एक ई बिल यहाँ पे जनरेट करने की बात की गई, जो कि कंपलसरी रहेगा। एंड एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स विच इज कॉस्टिंग मोर देन 50,000 रुपीज, उनको यहाँ पे ई बिल जनरेट करना ही पड़ेगा, चाहे वो विद इन अ स्टेट हो या फिर 2 स्टेट के बीच में हो। नेक्स्ट, मिनिस्टर ऑफ स्टील ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर। कहां पर? यह हरियाणा में रहेगा। हरियाणा में भी कहां पर? हिसार में। नेक्स्ट, नेशनल सैंपे सर्वे ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने साइन किया एक MOU विद इसरोस नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर टू फैसिलिटेट अर्बन डैश सर्वे इन डिजिटल मोड। तो देखो, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा अभी ये इसरो के साथ मिलके एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, जो कि क्या है? अर्बन फ्रेम सर्वे, UFS सर्वे, डिजिटल मोड में। एंड जो हम मैप्स पे आउटलाइंस देखते हैं ना, आपकी प्रॉपर्टीज़ की लेआउट रहता है, तो उसको बेसिकली उसको अपडेट करने का ये काम करता है। एंड ये 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है, वंस इन एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया ईज माई ट्रिप के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड प्रीमियर ट्रैवल क्रेडिट कार्ड? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, करेक्ट। इन्होंने पार्टनर किया ईज माई ट्रिप के साथ ताकि एक को ब्रांडेड प्रीमियम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय DPIIT, करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे जो बताया कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना इंडिया में, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। कितने परसेंट की? 13% की गिरावट देखने को मिली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। एंड $32.03 बिलियन का हमें यहाँ पे FDI रिसीव हुआ। जैसे सेक्टर सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, राइट, सर्विस सेक्टर, करेक्ट, इनमें हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इंडियन नेवल शिप, उसका इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ दैट वाज कमीशन्ड बाय द इंडियन नेवी एट मिनिकॉय द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। तो किस इंडियन नेवल शिप को यहाँ पे कमीशन किया गया? वो है INS जतायु। व्हेन वाज अर्थ रोटेशन 2024
अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब इन 2024। तो अर्थ रोटेशन डे हमने कब ऑब्जर्व किया? तो 8 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ रोटेशन डे, करेक्ट। एंड 173rd बर्थ एनिवर्सरी थी ऑफ लियोन फॉकल्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अर्थ रोटेशन, इसीलिए हम 8 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं अर्थ रोटेशन डे। अर्थ को घूमने में हमें पता है कि 24 घंटे का पूरा एक साइकिल होता है, बट अगर हम प्रिसाइजली देखें तो 23 आवर्स 56 मिनट्स का ये साइकिल होता है, राइट, जिसको हम राउंड ऑफ करके 24 आवर्स कर देते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वॉज द वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड हिंदी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 जनवरी को, करेक्ट। हिंदी काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। हमारी ये काफ़ी लैंग्वेज है जो कि हम कह सकें मदर टंग है। हिंदी हमारे इंडिया का एक, देखा जाए तो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लैंग्वेज बोले तो हिंदी हमारी लैंग्वेज हो जाती है, ठीक। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर पहला अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया गया था? तो 2006 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, द डैश नेशनल रोड सेफ्टी वीक वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 11 टू 17 ऑफ जनवरी। तो 11 से लेके 17 जनवरी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया? नेशनल रोड सेफ्टी वीक को। और ये कौन सा एडिशन था नेशनल रोड सेफ्टी वीक का जो हमने ऑब्जर्व किया? ये 35वां नेशनल रोड सेफ्टी वीक था जो हमने 11 से 17 जनवरी के बीच में ऑब्जर्व किया, ठीक है। पहली बार ऑब्जर्व कब किया था? 1989 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 12 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल यूथ डे, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे, नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा? 12 जनवरी को। क्यों? और ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं ऑन 161st बर्थ एनिवर्सरी थी ये स्वामी विवेकानंद जी की, राइट। तो पूछा जा सकता है नेशनल यूथ डे, राइट, किन की डे पे हम ऑब्जर्व करते हैं, किन की बर्थ एनिवर्सरी पे? तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नेशनल यूथ डे को ही हम विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका 27वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया 2024 में। इसी की एक थीम याद रखेंगे, वो है विकसित भारत बाय 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। व्हेन वॉज द 17th नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो 17th एडिशन ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने कब ऑब्जर्व किया? 24 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया। पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट, पराक्रम दिवस। एंड ये किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी पे, और 127वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार। नेक्स्ट, what was the theme of UN International Day of Education 2024 that was observed across the globe on 24th of Jan 2024? तो थीम क्या रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की? तो थीम रहेगी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो कि ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब ऑन 24th of Jan 2024, करेक्ट। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब ऑब्जर्व किया गया था? 2019 में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 25th of Jan 2024? थीम क्या है नेशनल टूरिज्म डे की? तो थीम रहेगी नेशनल टूरिज्म डे की आपकी सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। फिफ्थ सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल टूरिज्म डे की, जो कि हम 25 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस? तो क्या है व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड? तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया विद थीम कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। एंड ये 71st एनिवर्सरी थी इसकी, याद रखेंगे 26 जनवरी को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेप्रोसी डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 28th of Jan? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 जनवरी को। एंड इस बार इसका 71st ऑब्जर्वेंस था वर्ल्ड लेप्रोसी डे का। थीम क्या रहेगी? बीट लेप्रोसी, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड लेप्रोसी डे की। नेक्स्ट, when was वर्ल्ड neglected ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो वर्ल्ड neglected ट्रॉपिकल डिजीज डे
कब ऑब्जर्व करते हैं हम ये? 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। एंड किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम है, याद रखेंगे, छोटी सी थीम है, यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे की, जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब बाय WHO। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, PM ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर मिशन पाम ऑयल इन विच स्टेट? दूसरा, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड? तीसरा, इंडिया का नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इनॉग्रेटेड इन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन विच कंट्री? चौथा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? अभी हमने डिस्कस किया है। 3 होते हैं, तीनों के नेम बताओ मेरे को। पांचवा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू UNDP? और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है ये भी बताओ। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो में, सभी को कमेंट करना है। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.